बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले 3 GF-17 थंडर नाइजीरिया ने अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किए थे। आज एक खबर आई है कि नाइजीरिया ने एक फैसला किया है कि वो 2 स्क्वाड्रन GF-17 थंडर्स के मजीद जो है वो अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करेगा। देखें, ये एक लॉजिकल स्टेप है। 3 जहाज़ों से आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो पूरी नहीं होती। 3 जहाज़ों की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ जहाज़ परचेज नहीं करने होते, उसमें आपने जहाज़ के साथ साथ उसका इकोसिस्टम भी परचेज करना होता है। अब ये इकोसिस्टम क्या है, ये आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने अपना क्रू जो उस जहाज को मेंटेन रखेगा उसकी ट्रेनिंग भी करवानी है। उस जहाज के जो वेपन्स हैं उनको भी आपने परचेज करना है। इससे पहले अगर आप देखें तो नाइजीरियन एयरफोर्स के पास F7 जो था वो सबसे बेहतरीन जहाज था। उसके बाद उनके पास एक अल्फा जेट था, एक सुपर टकानो था। ये बिल्कुल जो है सतही किस्म के जहाज हैं। सिर्फ F7 एक ऐसा जहाज था जो कि कुछ वेपन्स लेके जा सकता था। बाकी अल्फा जेट और ये जो सुपर टकानो है ये बेसिकली लाइट अटैक जहाज हैं। अगर आपको कोई ऐसा जहाज चाहिए जो कि ज्यादा वेपन्स लेके जा सके तो वो सिर्फ उनके पास F7 था। और F7 के बारे में भी आपको पता है कि वो कितने ज्यादा वेपन्स लेके जा सकता है। F7 की रेंज वैसे ही काफी थोड़ी है। F7 के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो उसके ऊपर सिर्फ 5 हार्ड पॉइंट्स हैं और ज्यादा एयरफोर्सेज ये प्रेफर करती हैं कि उन 5 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर से 3 के ऊपर वो फ्यूल टैंक्स लगा दें। जितनी भी आज तक आपने F7 या MiG-21 की तस्वीरें देखी हुई हैं उनके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो आपको यही नजर आएगा कि इन जहाज़ों के ऊपर 3 फ्यूल टैंक्स लगे हुए हैं और 2 एयर टू एयर मिसाइल्स लगे हुए हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि F7 और MiG-21 जो हैं वो कितने ज्यादा हैवी वेपन्स लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो रॉकेट्स वगैरह लेके जा सकते हैं, डम बॉम्ब्स लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में नहीं लेके जा सकते। GF-17 थंडर जो है उसके ऊपर कम से कम 7 हार्ड पॉइंट्स हैं और अगर आप GF-17 थंडर के ऊपर डुअल इजेक्टर रैक्स लगा दें तो आप इस जहाज के ऊपर वेपन्स की तादाद में इजाफा कर सकते हैं। प्लस जिस तरह से मैंने कहा कि 3 जहाज जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी पूरा नहीं करते, इस वजह से ये एक लॉजिकल बात है कि नाइजीरियन एयरफोर्स को मजीद GF-17 थंडर खरीदने की जरूरत पड़ेगी। अगर उन्होंने अपनी एयरफोर्स को बिल्ड करना है तो उनको एक ऐसा जहाज चाहिए जो कि F7 से बहुत ज्यादा बेहतर हो और ये लाइट अटैक जहाज़ों से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो। और अब जबकि उन्होंने GF-17 थंडर को परचेज कर ही लिया है तो उसके बाद ये एक लॉजिकल स्टेप है कि नाइजीरियन एयरफोर्स जो है वो मजीद GF-17 थंडर्स को अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करे। लेकिन अब ये खबर कितनी दुरुस्त है कि नाइजीरियन एयरफोर्स जो है वो मजीद 2 स्क्वाड्रन GF-17 थंडर के उन्होंने इंडक्ट करने हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस खबर को रद्द भी नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। नाइजीरियन एयरफोर्स के GF-17 थंडर की जो खबरें हैं वो तकरीबन पिछले 2 साल से चलती आ रही हैं और अब 2021 के अंदर उन्होंने ये GF-17 थंडर अपने एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किए हैं। बेसिकली पहले खबर आई कि नाइजीरियन एयरफोर्स ने ये फैसला कर लिया है, फिर उसके बाद ये खबर आई कि नाइजीरियन एयरफोर्स ने अपने एनुअल डिफेंस बजट के अंदर GF-17 को परचेज करने के लिए एक बजट एलोकेट कर दिया। इससे ये खबर कंफर्म होगी कि नाइजीरिया अब GF-17 थंडर परचेज करेगा। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी कुछ तस्वीर भी आना शुरू हो गई। नाइजीरियन एयरफोर्स के कुछ पायलट्स जो थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दी और इस तरह ये बात जो थी कंफर्म हो गई। अगर ये 2 स्क्वाड्रंस लेने की बात सच भी है तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी जल्दी नहीं होने जा रहा। अब मुझे ये नहीं पता कि नाइजीरियन एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन कितने जहाज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, क्योंकि हर एयरफोर्स का जो है ये एक अपना हिसाब होता है। किसी एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन के अंदर 20 जहाज होते हैं, किसी एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन के अंदर 16 जहाज होते हैं, हो सकता है कि किसी एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन के अंदर सिर्फ 12 जहाज हों। इस वजह से ये कहना मुश्किल है कि नाइजीरियन एयरफोर्स ने टोटल कितने जहाज़ों का ऑर्डर किया है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि नाइजीरियन एयरफोर्स ने 2 स्क्वाड्रंस का जो है वो ऑर्डर किया है। अगर तो नाइजीरियन एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन में 16 जहाज होते हैं तो आप समझें कि मजीद 32 जहाज़ों का जो ऑर्डर है वो नाइजीरियन एयरफोर्स ने कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये बात अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक लॉजिकल स्टेप है नाइजीरियन एयरफोर्स के लिए और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि GF-17 थंडर की प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर होती है। इससे पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला भी हासिल होगा और ये ऑर्डर जो है ये पाकिस्तान के GDP के अंदर भी इजाफा करेगा। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।